जय हिंद देशवासियों। पिछले वीडियो में भी देशवासियों आपको बताया था कि जो हम किसान हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश के अंदर 80% जो लोग हैं ना वो किसानी से जुड़े हुए हैं। जिनके पास जमीन है वो भी किसान है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं और किसानों के साथ रह करके उनके साथ लगकर जो काम करते हैं ना वो भी किसान ही है। मजदूर किसान दोनों एक ही चीज है देशवासियों। जो हमारे नेता है ना, किसानों के नेता, यानी मेरा कहने का मतलब किसान यूनियनों के नेता, हमारी जो खाप है, हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर प्रदेश में अलग अलग खापे हैं, उनके प्रधान हैं। अलग अलग समाज है, जाति और धर्म के आधार पर भी अलग अलग उनके प्रधान हैं। और जो मजदूर यूनियन है उनके भी प्रधान हैं। आज का विषय है कि जो हमारे प्रधान है ना, यानी हमारे जो नेता, वो हमारे दुश्मन कैसे हैं, इसको खोल कर बताऊंगा आप सभी लोगों को। देखो देशवासियों, हमने अपने प्रधान चुने समाज की भलाई के लिए। किसान यूनियन के जो प्रधान चुने गए वो किसानों की भलाई के लिए चुने। जो खाप प्रधान हमने चुने वो हमारी खापों की भलाई के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए चुने। जो मजदूर यूनियनों ने चुने वो मजदूर यूनियन की, यानी कि मजदूरों की भलाई के लिए चुने गए। जो प्रधान हमने चुने और जो नेता हमने चुने वो किस लिए चुने कि देश के जो लोग रह रहे, देश की जनता की भलाई के लिए काम करें, देश की जनता का अच्छा सोचें। लेकिन इन प्रधानों ने इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, इसमें खाप प्रधान भी हैं, इसमें किसान यूनियन के नेता भी हैं, इसमें मजदूर यूनियन के नेता भी है, इसमें सामाजिक नेता भी है और धार्मिक नेता भी है जो जुड़े हुए हैं सभी धर्मों के। उन लोगों ने सिवाय अपना भला सोचने के, अपना पेट भरने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए समाज के हित का कोई काम नहीं किया। जैसे जो किसानी करते हैं ना, किसान जो हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी किसान हैं देश में। और ये नेता क्या करते हैं, ये प्रधान, ये अपने स्वार्थ के लिए सबको बांट कर रखते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। पहले करेंगे यानी कि धार्मिक आधार पर, फिर करेंगे जाति समूह के आधार पर, इस तरह से वो करते हैं। तो हम जो देशवासियों ने जो किसानी करते हैं, जो खेतों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, मेरा उन सभी से ये कहना है, आप इन लोगों को पहचानो। ये क्या करते हैं, आपसे वोट लेने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए, आपके कंधे बंदूक रखकर चलाने के लिए, अपना बड़ा करने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपको बहकाते हैं, आपको बरगलाते हैं। आपका अच्छा काम, आपका भला, आपका समाज हित का कोई काम नहीं करते। ये जो भी हित होता है इनका अपना स्वार्थ खुद गाइड ये पूरा करते हैं। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, जो समाज के ठेकेदार है ना, खापों के जो प्रधान है, हमारे समाज में जो बुराई आ रही है, जैसे बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। दूसरा, जवान युवा बच्चे हैं जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं, रोज लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तीसरा, जो अपराध की तरफ बच्चे आ रहे हैं। चौथा, जो बच्चों की शादियां नहीं हो रही। पांचवा, अगर शादी हो जाती है तो रिश्ते नहीं टिकते। ये जो सामाजिक मुद्दे हैं और जो हम दिखावे में जीते हैं, हम शादियों में ज्यादा बड़े बड़े खर्चे करते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं होती, हम औकात से ज्यादा देखम देखा खर्चा करते हैं समाज को दिखावे के लिए। ये जो सामाजिक बुराई है, इनके बारे में हमारा कोई खाप प्रधान, हमारा कोई नेता, किसी भी समाज का, चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, इस तरह का कोई इस तरह की चर्चा नहीं करता बैठ करके कि भाई ये सामाजिक बुराई है, इनको मत करो, शादी में कम खर्च करो, बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा खर्च करो, आपस में झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, कोर्ट कचहरी में जाओगे पैसे खर्च होंगे, दोनों परिवारों की दुश्मनी बढ़ेगी, जिसमें जन और संपत्ति की हानि होगी। इन मुद्दों में कोई चर्चा नहीं करा। इन मुद्दों में कोई किसान या कोई प्रधान या कोई खाप प्रधान चर्चा नहीं करा। अगर बच्चों की उम्र शादी की इतनी होनी चाहिए और इंटरकास्ट मैरिज है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें डीएनए का फर्क पड़ता है। साइंटिफिक तौर पर भी ये गलत है, लेकिन इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। और पिछले 5-6 साल से, यानी कि 5-6 के 10-12 साल हो गए जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, देश को सिवाय गुमराह करने कोई काम नहीं किया। चाहे हिंदुओं के नेता हो, चाहे मुसलमानों के नेता हो, चाहे किसानों के नेता हो, चाहे खापरदान हो और चाहे यूनियन के नेता हो, सब ने मिल करके क्या किया, देश को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं किया। और देश की जनता को बहका करके और ले आकर बॉर्डरों पर जमावड़ा लगा दिया। और उसमें क्या हुआ,
हम जो लोग थे, जो नौकरी करने वाले लोग थे, और मेरे से और लाखों करोड़ों भाई है जो एक शहर से दूसरे शहर में नौकरी कराते हैं, दिल्ली के नजदीक के गांव से शहरों से नौकरी करने के लिए दिल्ली में आते हैं। उनका आड़े जाने का खर्चा भी बढ़ा, और उन लोगों से घर घर घूम करके चंदा भी लिया गया, और उसमें फायदा किसका हुआ? जनता को फायदा नहीं हुआ। किसान लोगों ने, किसान नेताओं ने, सॉरी, अपने घर भरे, प्रधानों ने अपने घर भर लिए, और समाज का उसमें इतना भी फायदा नहीं हुआ। जबकि मेन जो मुद्दा है ना देशवासियों, समाज की भलाई क्या है? सबसे पहले तो जो समाज में बुराई हो रही है, और दूसरी बात, जो समाज में जो युवा बच्चे हैं ना, वो गलत रास्ते की तरफ आ रहे हैं, वो अपराध की तरफ जा रहे हैं, और गलत रास्ते पकड़ रखे, नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ज्यादातर देहात के बच्चे, गांव में नशा बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें नशा नहीं हो। स्मैक भी जा चुकी है, दारू के ठेके हर गांव में खुल गए। इस तरह की बातों पर हमारे प्रधानों के पास बात करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि जिस दिन समाज का भला हो जाएगा, तो इनकी सोच ये है, अब कुछ दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। जो सामाजिक बुराई, इसमें हमारा प्रधान कोई बात नहीं करता, चाहे वो खा प्रधान हो, चाहे कोई किसान यूनियन का प्रधान हो, चाहे मजदूर यूनियन का प्रधान हो, या जन नेता हो जैसे एमएलए पे बैठ के ये नहीं करेंगे अपने हल्के में जाकर के। अक्सर भी पंचायतों गांव वाइज दौरा करो, गांव में सबको, जवान बच्चों को बिठाओ और उनसे बात करो, अब भाई ये गलत रास्ता है, इसके लिए एक समिति बनाओ। गांव में दारू के ठेके बंद होने चाहिए। गांव के अंदर जो ड्रग्स वगैरह बिकती है आजकल, बच्चे अफीम वगैरह, बहुत अलग अलग तरह के नशे आ गए हैं, ये बंद होने चाहिए। जो लड़के हॉस्टलों में रहते, पढ़ने वाले इंस्टीट्यूटों में, जो हायर एजुकेशन के लिए, वह सबसे ज्यादा नशा आ चुके हैं देशवासियों। उसकी तरफ भी किसी नेता का, किसी की सामाजिक जो ठेकेदार बने बैठे ना, वैसे तो पगड़ी बांध लेंगे जी प्रधान हम है, लेकिन इस विषय पर किसी के दिमाग में कोई चर्चा नहीं, ना को इस बात को आगे ले गए कोई झंडा उठा रहा है कि हमने आगे कुछ करना है। हाँ, देश को गुमराह करने के लिए ये देखेंगे देश को तोड़ना कैसे है, देश के खिलाफ सियासत कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि वहां से उनको पैसे मिलते हैं बाहर से, वो अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, इसीलिए देश की जनता को गुमराह करते हैं। पिछले जो कई साल से देशवासी देख रहे हैं, जो बॉर्डर रोके गए थे हमारे किसान नेताओं द्वारा, उन्होंने अपना घर भरने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए, बताओ क्या काम किया देश हित में? कभी भी किसी ने किया हो? खासकर मैं टिकैत बंधुओं से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ देशवासियों, यह एक बात और खोल कर बता रहा हूँ, देखो ये हमारे जो वो ना समाज में जो इज्जत हो रही है, होती है, उसको भी बरकरार रख सकते हैं नेता। अब एक उदाहरण खोल कर बताता हूँ। टिकैत बंधुओं ने सिसोली में किसान भवन बनाया। वह हमारे चौधरी देवीलाल थे, जो संघर्षशील नेता थे, किसानों के मसीहा थे, और ईमानदारी की पूरी झलक चौधरी साहब में थी। और सबसे पहले जो गरीबों के हित के बारे में सोचा था देश की राजनीति में, चौधरी देवीलाल ने सोचा था कि जो बुजुर्गों को जो पेंशन दी थी ना, वो आइडिया चौधरी देवीलाल के दिमाग में था। उन भवन के ऊपर चौधरी देवीलाल के नाम की पट्टी लगा दी इनने। हमारे हरियाणा से कुछ मूर्ख आदमी, मूर्ख ही कहूंगा, जो स्वार्थी आदमी थे, उन्होंने जाकर उस पट्टी को हटा दिया। इन मेरे टिकैत बंधुओं ने इतनी भी हिम्मत नहीं देखा भी हमने बनवाना, इसका हाथ लगा दोगे। अब चौधरी जो देवीलाल की इज्जत खराब करी, चार पांच जो शराबी और मूर्ख आदमी थे, उन्हें जाकर के उनको भी नहीं रोक पाए आदमी। तो ये हमारे समाज की भलाई के लिए, समाज के लिए, इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब ये बहुत बड़ी चीज थी जो है चौधरी देवीलाल ऐसे महान आदमी की पट्टी को हटाना वहां से, ये बहुत बड़ा काम था, छोटा काम नहीं, जो बहुत गलत काम था इन्होंने जो किया है। हाँ, ये भी मैं बताना चाह रहा हूं, अगर ये भवन सोनीपत में बनता ना, रोहतक में बनता, तो ये निपट्टी नहीं हटती। क्योंकि हमारे जो सोनीपत, रोहतक है, और जो हरियाणा के है ना, जींद के महम का ये 24 है, इनके जो डीएनए वो अलग है, और ये जो टिकैत बंधु है ना, इनका डीएनए अलग है। टिकैत बंधु ने हरियाणा को बेवकूफ बनाया, यशपाल मलिक साहब ने बेवकूफ बना हमारे को, हरियाणा वालों को, और पुष्पेंद्र जी बेवकूफ बना रहे हो। जब हमारे चौधरी देवलाल नाम की पट्टी का भी तब सम्मान नहीं रख सके, उसको रोक नहीं सके, और तो फिर जाटों के नेता बनने की आप में क्वालिटी नहीं है भाई। मैं तो आपको खुलकर बता रहा हूं, आप अपने स्वार्थ के लिए बन रहे हो। और एक और आप देख लो, लोग आपको नेता मान भी नहीं रहे, क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ाया था, राकेश टिकैत जी ने 1,500 वोट पाई थी। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को आपने गुमराह किया। अगली बता रहे हो आपका भविष्य भी। ये जो आपकी दुकानें थोड़े दिन चलेगी, अब जनता और समझ चुकी है। मैं देश के सभी गांव में रहने वाले लोगों से बताना चाह रहा हूं, जो हमारे प्रधान जो बने ना, खासकर खाप प्रधान, और जो हमारे जन नेता जिनको वोट देते हैं, और जो हमारे किसान नेता है, उनसे सवाल करा करो।
उनसे पूछा करो, आपके दादा के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी जमीन थी, आपके पास इतनी कहां से आएगी? नेता बनते ही, एमएलए बनते आपने इतना कैसे कर लिया? जब ये आप सवाल पूछने लग जाए ना, जब जनता की भलाई के बारे में सोचेंगे और जब जनता के हक में नीतियां बनेगी। देश में जो एक सबसे गलत व्यवस्था है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में है। इस मामले में किसी भी नेता ने, मजदूर यूनियन के प्रधान, किसान यूनियन के प्रधानों ने, खाप पंचायत के प्रधानों ने, हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने और हमारे मुस्लिम भाई उनके धार्मिक ठेकेदारों ने, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अरे भाई, 21 कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, न्यायिक बोर्ड बने, परीक्षा और परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। देश के 80% लोग गांव में रहते हैं, किसानी करते हैं, उसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग हैं, गरीबों के लोग भी है। उनके बच्चे है ना इस प्रतिभा में, ये और इस परीक्षा में शामिल होकर के भी इस कुर्सी पा सकते हैं। लेकिन इनकी चिंता हमारे किसी नेताओं को नहीं, किसी भी धर्म के और किसी भी जाति के और किसी भी खापरदान के और किसी यूनियन के, किसी किसान यूनियन, किसी नेता के दिमाग में ये नहीं है। अगर भाई इस मुद्दे के ऊपर बैठ के चर्चा करें, इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाए। क्यों नहीं उठा रहे देशवासियों? इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि अपने बच्चा में ये प्रतिभा नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। अगर आप झूठ कर एक दो ने छोड़कर है, एक दो ने छोड़कर जो ईमानदार है उनके बच्चों की तो क्वालिटी हो सकती है ना, ज्यादातर के बच्चों की क्वालिटी नहीं है। अगर जो परीक्षा वो पास कर जाएंगे, ये परीक्षा वो पास करेंगे जो कति गांव में कसी से खेतों खोदते ना, रात दिन मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप, उनके बच्चों में क्वालिटी होती है। लेकिन हमारे नेता हमारे समाज का भला चाह नहीं रहे, हमारे गरीब किसान भाइयों का भला चाह नहीं रहे, किसानों के कंधे बंदूक रखते, उन्हें अपनी राजनीति करनी, अपना स्वार्थ साधना है और आप उनके बहकावे मारते हो। तो इसलिए ये चर्चा भी आपके साथ जरूरी नहीं करनी। अबे मान लो तो मान लियो और ना मानो तो देखो, जबरदस्ती आपके साथ नहीं करोगे अपनी मन की, वो एक होता ना रेडी, बस सुनेंगे सब, ये करेंगे मन की, जो समझ जाएगा। और ये बातें भी मेरे को एक और बताए तो आज खोल गए तुम्हारे को। साहब सिंह वर्मा जी ना, मुंड के वाले जो राजनीति में प्रवेश वर्मा जी बताइए, साहब सिंह वर्मा जी के साथ मुझे एक दिन मौका मिला था, जो अटल सरकार में मंत्री थे, उनके घर जाने का मौका मिला, आके एकांत में बैठने का मौका मिला। एक मेरा दोस्त थे, तो उन्होंने एक बात बताई थी, अगर भाई कुछ करने की जरूरत है जीवन में, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा दो, अगर आप अपने बच्चे शिक्षित हो गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देशवासियों, इनके बहकावे बना करके, इन नेताओं के बहकावे बना करके अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले आओ और अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ले आओ और अपने बच्चों में थोड़ा ज्ञान दो, जो अपना जो शादी के बाद का जो जीवन उसको प्यार से निभा लें बैठ के। और बच्चों को ये समझाओ, अब भाई अपराध की दुनिया में, गलत कामों में कुछ नहीं दे रखा है, आराम से है ना, अच्छे रास्ते पाओ, अच्छे काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो और समाज की बुराई के लिए, समाज के खिलाफ कोई काम मत करो, जिससे कि आपका ही भला होगा और समाज का ही भला होगा। और जो समाज के ठेकेदार है ना, समाज को सुधारने ठेका ले रहा है, उनको मैं कहना चाह रहा हूं, अगर समाज, हर आदमी आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले लेगा तो समाज हमारा अपने आप सुधर जाएगा। और आप इनके जो जायज मुद्दे है ना, जो सामाजिक बुराई है, जो गलत काम, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। ये जो मुद्दे है ना, जो तीन काले कानून थे, ये मुद्दे बहुत बाद की चीजें हैं। इससे पहले तो हमारी जो सामाजिक बुराई है, हमारे गलत खर्चे हैं, हम जो एक दूसरे से जो द्वेष की भावना है, उनसे हमारे ज्यादा नुकसान है। आगे फिर बताता रहूंगा और दोबारा कह रहा हूं, इन प्रधानों को, खासकर जो जाट कौम के प्रधान है ना, सतपाल मलिक जी, राकेश टिकैत बंधु जी, हमारे कंडेला खाप के प्रधान, दैया खाप के प्रधान और महम चौबीसी खाप के प्रधान, इन सब को कहना चाह रहा हूं। और जितने किसान नेता है पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के जो किसान नेता है और यूनियन के नेता है, उनको ये कहना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप समाज को बरगलाने के बजाय समाज को अच्छे कामों की तरफ लेके आओ और समाज की जो बुराई है ना, सबसे पहले उन कुरीतियों को दूर करो, जब समाज की भलाई होगी और आपकी भी भलाई होगी। अगर आप अपना भला सोचोगे और समाज की भलाई के बारे में नहीं सोचोगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करोगे, तो आपका पतन दोस्तों निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुदरत का एक नियम है। सभी देशवासियों को नमस्कार, आगे फिर बताऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद भाई।